हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवियस। सो गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो आने वाला जो ये साल है, या आप कह सकते हैं मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, तो किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। तो अभी एक नया अपडेट आया है जिसकी वजह से पहले जो पूरा सिस्टम चला करता था वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो चलिए गाइस, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी। तो पहले देखिए, कुछ ना 5 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी जिसकी उम्र भी 60 साल से कम है, और अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर लेट्स सपोज अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है, मतलब 60 के अबाव है, अगर आपकी जो थी इनकम जो है 3 लाख से कम है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उसके ऊपर जो भी 80 साल के हैं उनके लिए 5 लाख की लिमिट हुआ करती थी। साथ में ये होता था कि अगर कोई भी मान लीजिए कंपनी है, अगर उसको बेसिकली अगर एक्सपेंस हो रहे हैं या इनकम हो रहे हैं, तो उनको मैंडेटरी होता था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर आपका टीडीएस कटा है, आपको रिफंड चाहिए, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती थी। इसके अलावा मान लीजिए आप इंडिया के रेसिडेंट पर्सन थे, लेकिन आपकी कुछ प्रॉपर्टी फॉरेन के अंदर भी थी, वहां से अभी आपकी आपकी जो इनकम वगैरह जनरेट होती थी, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता था। उसके अलावा ये कंडीशन थी, अगर मान लीजिए आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप डोनेशंस वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करते हैं अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता था। अब बात करूंगा कि नया अपडेट क्या आया है 2020 के अंदर। तो इस साल के आप जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, तो आईटीआर 1 खोलिए चाहे आईटीआर 4 वाला किसी टाइप की आपके आईटीआर आप जब ऑनलाइन खोलेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है 7th प्रोविजो सेक्शन अंडर 139। ओके, तो इस सेक्शन के अंदर गाइस इन लोगों ने 4 कंडीशन डाल दी है। मतलब पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम का 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इन 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो। तो पहली जो कंडीशन है वो है, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आपने बहुत सारे करंट अकाउंट, या एक करंट अकाउंट, दो करंट अकाउंट, तीन करंट अकाउंट खोल रखे हैं, और उसके अंदर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और आपका जो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है पूरे साल भर का, मतलब अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का जो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है, वो अगर आपका 1 करोड़ रुपए है बेसिकली, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल के ऊपर अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, मान लीजिए पिछले साल आप घूमने गए हैं, या मार्च 2020 से पहले आप कभी भी घूमने गए हैं, और फॉरेन के अंदर आपने चाहे फॉरेन करेंसी में या अपनी इंडियन करेंसी में अगर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं अपनी फॉरेन ट्रैवल करेंसी में, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो या चाहे पर्सनल ट्रिप हो, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। तीसरी कंडीशन है, आजकल क्या हो रहा है गाइस, बेसिकली हम सब लोग जो है घर में बैठे हुए, तो लाइट का बिल भी उतना ही ज्यादा आ रहा है, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके लाइट के बिल के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है, चाहे वो फिर आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो, दुकान का हो, आपकी फैक्ट्री का हो, आपके बिजनेस का हो, अगर क्यूमुलेटिव आपका जो एक्सपेंडिचर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसका जो बिल है वो 1 लाख से अगर ज्यादा का आता है पूरे साल के अंदर, तो आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी होती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो आपको कुछ डिपॉजिट भी देना पड़ता है, तो वहां पे आप डिपॉजिट कितना भी कराइए, लेकिन अगर आपका महीने का बिल, मतलब पूरे साल भर का बिल, क्यूमुलेटिव बिल जो है 1 लाख से ज्यादा आता है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। साथ में अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, तो अगर एक से ज्यादा कनेक्शन है आपके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव काइंड किया जाएगा, राइट। चौथी जो कंडीशन है वो प्रेस्क्राइब कंडीशन है, लेकिन वहां पे उन लोगों ने कुछ स्पेशली मेंशन नहीं किया है। तो गाइस ओवरऑल बात करूं तो अगर 3 कंडीशन ये अगर आपके ऊपर अगर लागू होती है, कि पहली तो ये कि आपका जो डिपॉजिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है करंट अकाउंट के अंदर, दूसरी ये आपने फॉरेन ट्रैवल मारा और उसके अंदर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा अगर आपने खर्चा किया है, तीसरी ये कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है महीने का या पूरे साल भर का क्यूमुलेटिव अगर 1 लाख से ज्यादा है। तो अगर ये 3 कंडीशन अगर आपके ऊपर कोई सी भी एक कंडीशन अगर लागू हो जाती है, तो आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम है, तो भी आपको रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी